नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, घर में जो भी हम टाइल यूज करते हैं उसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो सिरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल होता है। सबसे ज़्यादा हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि सिरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल में क्या अंतर होता है। तो आज हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे इसमें क्या अंतर होता है, दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं और कहाँ कहाँ दोनों को अप्लाई किया जाता है, क्या डिफरेंस है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है विट्रीफाइड और सिरेमिक टाइल में जो डिफरेंस होता है वो इनके मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफरेंस होता है। दोस्तों, विट्रीफाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्ले यानी मिट्टी के साथ में हम जो है क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, फील्डस्पार का इस्तेमाल करते हैं, सिलिका का इस्तेमाल करते हैं और इनको क्ले के साथ मिक्स करके हम विट्रीफाइड टाइल बनाते हैं। अगर देसी भाषा में या मोटे तौर पे मैं कहूँ तो क्ले यानी मिट्टी के साथ जो शीशे के कुछ टुकड़े या कण को मिला के विट्रीफाइड टाइल का निर्माण किया जाता है। ये मोटा और शुद्ध देसी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि शीशों के टुकड़ों के साथ जो हम मिट्टी में मिला के विट्रीफाइड टाइल बनाते हैं। वही सिरेमिक टाइल जो होती है वो पूरी तरह से नेचुरल क्ले से बनाई जाती है। इसमें जो है किसी प्रकार के शीशे का टुकड़ा नहीं होता, कोई क्वार्ट्ज या फिर कोई सिलिका नहीं मिलाया जाता है, ये नेचुरल क्ले से बनाई जाती है। वो हमारी जो है सिरेमिक टाइल होती है। तो ये एक बड़ा जो बेसिक जो है डिफरेंस दोनों में है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ऐसे दोनों में बेसिक डिफरेंस हो जाता है। अब ये बन के तैयार हो गई, अब इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, तो जो विट्रीफाइड टाइल होते हैं अगर आप उसको कभी टच करोगे तो बिल्कुल स्मूथ होती है, जैसे लेमिनेशन किया गया हो। तो अब कभी टाइल के सरफेस को आप ऐसे टच करेंगे तो लेमिनेशन जैसा लगेगा, तो आप समझ लीजिए वो विट्रीफाइड टाइल है। वहीं पे जो सिरेमिक टाइल है उसको आप टच करेंगे तो हल्का सा खुरदरा होता है, एक तरह से रफ सरफेस होता है उसका, तो वो होता है आपका सिरेमिक टाइल। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है, टच करके आप पता कर सकते हैं। बाय टच आपको अगर पता करना हो कि कौन सा विट्रीफाइड टाइल है कौन सा सिरेमिक टाइल है, तो जो स्मूथ हो बिल्कुल लेमिनेशन की तरह वो आपकी विट्रीफाइड टाइल होती है, और जो टाइल छूने पे थोड़ी खुरदुरा हो, थोड़ा रफ हो, वो आपका सिरेमिक टाइल होती है। अब तीसरी चीज़ आ जाते हैं, एक जो है टेक्निकल चीज़ पे आ जाते हैं। तो जो हमारी जो विट्रीफाइड टाइल होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो हमारी सिरेमिक टाइल होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। चौथी चीज़, ये भी टेक्निकल चीज़ है, जो हमारी विट्रीफाइड होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज मिला होता है, सिलिका मिला होता है और काफ़ी अच्छे से वो मिक्स किया होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है विट्रीफाइड की। और जो हमारी सिरेमिक टाइल है ये बेनिफिट्स है दोस्तों, देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये बेनिफिट्स हैं, ये विट्रीफाइड टाइल का बेनिफिट्स है। इसकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिरेमिक टाइल से और सिरेमिक टाइल की स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये डिफरेंस चौथा डिफरेंस है, जो कि देखने में या छूने में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन एक टेक्निकल डिफरेंस है जो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसका जो कभी आप इसको लैब में टेस्ट करें, ये भी एक फिजिकल तो आपको नहीं पता चलेगा, लैब टेस्ट में पता चल जाएगा। जो इसका जो होता है ना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होती है विट्रीफाइड की, वो 700 न्यूटन होती है, और इसका फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ जो होती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, तो फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ जो होती है 35 न्यूटन पर mm² होती है विट्रीफाइड की। वहीं पे सिरेमिक टाइल जो होती है उसकी जो फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ 22 न्यूटन पर mm² होती है, और इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है वो 200 न्यूटन की होती है। तो इसमें भी जो है सिरेमिक टाइल विट्रीफाइड से कम होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस दोनों में है। अच्छा, उसके बाद होता है जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस का मतलब ये हो गया, अगर पानी में आप टाइल को डाल दें तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी अपने अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम शीशों का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का। इसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह से मैंने और भी बताया वो लेमिनेशन की तरह हो जाता है, तो इसमें पानी अंदर घुस नहीं पाता है। तो विट्रीफाइड टाइल में पानी जो है एब्जॉर्ब नहीं करता। वहीं पर जो सिरेमिक टाइल होती है वो मिट्टी की बनी होती है, क्ले की। अब क्ले का जो है जैसे ईंट होती है वही पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो मिट्टी से जो भी चीज़ बनी होगी वो क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी। तो विट्रीफाइड टाइल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि वो बिल्कुल लेमिनेटेड जैसी हो जाती है। और वहीं पे सिरेमिक टाइल जो पानी को एब्जॉर्ब करती है। बहुत बड़ा ही जो है डिफरेंस है दोनों में, और यही वजह है कि विट्रीफाइड टाइल को लगाने से पहले हम उसको पानी में नहीं भिगोते हैं। वहीं पे अगर हम सिरेमिक टाइल लगा रहे होते हैं तो उसको पानी में हम भिगोते हैं और अच्छे से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तब हम उसको लगाते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं
जो विट्रीफाइड टाइल होती है उसमें स्क्रैच कम आती है, विट्रीफाइड टाइल में स्क्रैच नहीं आती है, वहीं सिरेमिक टाइल में स्क्रैच आ जाती है। क्योंकि विट्रीफाइड टाइल जो होती है काफ़ी टफ होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उसमें जो है स्क्रैच नहीं आता। और जो सिरेमिक टाइल होती है उसमें स्क्रैच बड़ी ईजिली आ जाती है। यही वजह होता है कि हम फर्श पे विट्रीफाइड टाइल को लगाते हैं, वहीं वॉल पे अगर हमको लगाना होता है तो वहाँ पे सिरेमिक टाइल को लगाते हैं। हम कभी भी सिरेमिक टाइल को फर्श पे नहीं लगाते, या फिर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, फुट ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, ताकि हमारी टाइल पे स्क्रैच ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। तो ये वजह होती है, विट्रीफाइड टाइल में स्क्रैच कम आती है, सिरेमिक टाइल में स्क्रैच ज़्यादा आती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कि जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से वो महंगी हो जाती है। तो विट्रीफाइड टाइल महंगी होती है, वहीं पे सिरेमिक टाइल सस्ती होती है। तो इसीलिए विट्रीफाइड टाइल जो है हम ज़्यादा जगहों पर यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी महंगी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट के चक्कर में या पैसे बचाने के चक्कर में लोग सिरेमिक टाइल को भी फर्श पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फर्श पे हमेशा विट्रीफाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में विट्रीफाइड सस्ता पड़ जाता है। सिरेमिक टाइल आप लगाएंगे तो उसकी लाइफ कम होती है और दोबारा आपको चेंज करना पड़ता है, तो ऐसे वो महंगा पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि विट्रीफाइड टाइल जो होती है उसको हम फ्लोर पे इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं वॉल्स पे भी उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे ऐसे एडेसिव आ गए हैं कि विट्रीफाइड को भी हम वॉल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या होता है, विट्रीफाइड टाइल काफ़ी भारी होती थी, काफ़ी मजबूत, इसकी वजह से जो है सीमेंट मोर्टार से वॉल पे उसका टिका पाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। तो यही वजह थी, एक ये भी वजह थी जिसकी वजह से हम विट्रीफाइड टाइल को वॉल पे नहीं लगाते थे। लेकिन अब ऐसे ऐसे एडेसिव आ गए हैं जिसकी वजह से विट्रीफाइड को भी हम वॉल पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी जो है बढ़िया और काफ़ी महत्वपूर्ण डिफरेंस दोनों का था, सिरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।